तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कि हाउस वाइफ खुश कैसे रहें, जो सबकी खुशी का ध्यान रखती है, जो सबकी नापसंद पसंद का ध्यान रखती है, बट अपने बारे में ही वो भूल जाती है। अपने बारे में ही उनको नहीं पता होता है, उनको क्या, हमें मीन्स अपने बारे में ही नहीं पता होता है कि हमें क्या पसंद है, हमें क्या खाना अच्छा लगता है, हमें क्या पहनना अच्छा लगता है, हमारी खुशी किस चीज़ में है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मन में तो आ ही जाती है एक बार कि हाँ कुछ तो कमी है लाइफ में। उस कमी को दूर कैसे करें, खुश कैसे रहें, हम लोग अपने ऊपर ध्यान कैसे दें, क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और मैं करती हूँ थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ों को करती हूँ जिसकी वजह से अच्छा फील होता है लाइफ में। मीन्स ऐसा नहीं, ये वजह नहीं रहता मेरे माइंड में कि हाँ मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरा काम बस घर में रहना, मेरा काम बस झाड़ू पोछा करना। ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें इंजॉय करती हूँ, इसकी वजह से लाइफ बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोग भी अगर हाउस वाइफ हैं तो अपनी खुशी का पूरी तरह से ध्यान रखें और खुश कैसे रहें, इस टॉपिक पे हम लोग बात कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग, आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जैसे ही हाउस वाइफ का नाम आता है तो तुरंत ये चीज़ दिमाग में आ जाती है ना कि हाँ हाउस वाइफ तो वही है, एक औरत जो जिसका काम है घर का काम करना, घर में रहना, घर का काम करना, और एकदम एक नॉर्मल सी औरत, मतलब घर के काम के सिवाय और कुछ है ही नहीं। बट ऐसा नहीं है, ये सोच तो एकदम ही रॉन्ग है। ऐसा नहीं कि सिर्फ घर का काम झाड़ू पोछा बर्तन करना ही काम है, वो हो गई हाउस वाइफ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास भी हैं करने के लिए, काम तो करना ही है, बट उसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिनको आप कर सकती हैं, जिनको करने के बाद आपको खुशी मिलेगी, आपको अपनी लाइफ में खुद से ही चेंजेस पता चलेगा कि हाँ एक वो लाइफ थी कि बस मैं एक काम करती और पूरे दिन बिजी रहती, उसमें ही शाम होते होते थक जाती और ये फील करती कि हाँ चलो आज का दिन तो हुआ पूरा। और एक इस तरीके से अगर आप अपने काम को निपटाती हैं, इस तरीके से आप अपने आप को हैंडल करती हैं, तो आपको लाइफ बहुत अच्छी लगेगी। आप इंजॉय करते करते सारे काम करेंगे, मीन्स मज़ा आएगा आपको काम करने में। तो क्या करना, सबसे पहली चीज़, सबका ध्यान रखते हैं तो अपना भी ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप से भी पूछिए, जैसे सबसे पूछते हैं ना क्या खाना अच्छा लगेगा, आज क्या बनाऊं। सबकी पसंद के बारे में पता है ना, सबको क्या खाना पसंद है। अपने लिए भी ज़रूर सोचिए कि मुझे क्या चीज़ पसंद है। हफ्ते में एक बार तो आपकी पसंद का भी बनना चाहिए, और बिल्कुल बनाइए, वो चीज़ भी बनाइए जो आपको अच्छी लगती है। एक बात ये भी होती है कि कई बार हम नहीं बना पाते क्योंकि आलस सा आता है कि क्या अपने लिए कोई नहीं, बच्चों को जो पसंद है वो बना दिया, बाकी फैमिली मेम्बर्स को जो पसंद है वो बना दिया, अपने लिए कौन करने जाए। बट करना चाहिए, आप ठीक रहेंगी तभी तो सब कुछ ठीक रहेगा। आप घर की बैकबोन है, तो आप ठीक रहेंगे, आपके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड होती है। आप सबको बना खिला करके रेडी करती हैं तभी सब जाते हैं बाहर, तो इसके लिए आपको भी ठीक रहना पड़ेगा। अपनी एक बार अपनी पसंद से भी कुछ बना करके किसी दिन देखिए कि आज ये चीज़ खाने का मन कर है, आज यही चीज़ बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे सबकी पसंद का ध्यान रखती है ना खाने पीने में, वैसे ही अपनी पसंद का भी बिल्कुल ध्यान रखिए। ऐसा नहीं सोचना कि अरे नहीं मैं क्यों अपने लिए, या मैं अपनी पसंद का बनाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं, आप भी तो इंसान हैं। और दूसरी चीज़, अपने पहरावे ओढ़ावे का देखिए क्या होता है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें तो घर में ही रहना है, क्या करना, जैसे तैसे बस रह लिया, कंघी भी नहीं की, बाल ऐसे उलझे हुए हैं और एकदम सिंपल समझ, मीन्स नॉर्मल सा काम ही तो करना है, काम करूंगी तो वैसे भी हालत बेकारी हो जानी है, ये सोच के भी कई बार लोग रेडी नहीं होते। जो वर्किंग वूमेन है उनका तो है, ये रूटीन में है कि वो लोग डेली अच्छी सी सुंदर सी बन के बाहर जाएंगी। बट जो हाउस वाइफ हैं, जिनको घर में रहना है, जो होम मेकर हैं, वो अपने आप को पता नहीं क्यों इतना छोटा समझ लेती हैं कि जैसे तैसे रहो, क्या करना, घर में ही तो रहना है। तो कभी कभी ना अपने आप को एक बार आईने के सामने खड़ा होकर के, और एक बार बिना रेडी हुए, बस बाल बिखरे हुए हैं जैसे तैसे जिस भी हालत में है वैसे देखे, और एक बार सुंदर सी बन के अपने आप को आईने के सामने खड़ा करिए। कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत ऊंचा जाएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आप सिर्फ झाड़ू पोछा करने वाली हो, ऐसा लगेगा आप बहुत कुछ हैं, खास हैं, आप बहुत स्पेशल हैं, आप बहुत सुंदर हैं। आप ये चीज अपने अपने आप को भी तो देखना है ना कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। काम तो है ही, बट आप भी तो कुछ है। आपको आपको अपने लिए भी तो कोई जिम्मेदारी निभानी है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, अपने आप को सुंदर सा बना करके रखना है ना। तो रेडी तो करना पड़ेगा खुद को। और मैंने तो कई जगह ये भी पढ़ा है कि अगर हम पूरे दिन ऐसे ही रहते हैं ना, बेकार से बने हुए, मीन्स चलो ठीक है कैसे भी हैं, कुछ भी कपड़े पहन लिए, नाइट सूट में ही पड़े, नाइटी में ही पड़े, तो वो आलस जैसा होता है, शरीर पे घेरता है, क्योंकि कई बार कपड़े भी हमारे अंदर बहुत बड़ा चेंजेस लाते हैं। देखिए कहीं फंक्शन में हम लोग जाते हैं तो हम लोग रहते तो वही है ना, बट अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेते, मेकअप कर लेते, तो एक अलग सा ही फील होता है ना,
कितने ज़्यादा एक्टिव अपने आप को फील करते, कितनी सारी पॉजिटिविटी आती है हमारे अंदर। मीन्स जो भी चीज़ें होती हैं ना, जो कोई टेंशन भी होती है, थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते, एक अलग ही इंजॉयमेंट वाला माइंड हो जाता हमारा। हम जाते वहाँ, खूब सारा एंजॉय करते आते। तो वो क्या होता है, इंसान तो हम ही रहते, मन तो हमारा ही रहता, बट हमने चेंज किया, कपड़े चेंज किए, मेकअप किया, अपने आप को थोड़ा अलग बनाया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। नहीं करना है ऐसा कि बस जैसे तैसे पड़े रहना, बिल्कुल नहीं। सुंदर सा बन के रहिए। अब सुंदर सा का मतलब ऐसा नहीं कि खूब हैवी मेकअप कर लिया, सुबह उठे नहाया धोया खूब हैवी सा मेकअप कर लिया, नहीं ऐसा नहीं, हल्का सा मेकअप। बट पूरे दिन आप ऐसा रहिए कि आप जब कभी भी अपने आप को आईने के सामने रखो, मीन्स खड़ा करो, तो आपको खुद को देख करके अच्छा लगे कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ। सबकी तारीफ करते हैं ना, बच्चे रेडी हो जाते तो आप बोलते हो हाँ सुंदर लग रहे हो, प्यारे लग रहे हो, है ना। तो अपने लिए भी तो बोला करिए, अपने आप को भी आईने के सामने खड़ा करिए, बोलिए कि हाँ प्यारी लग रही हो, सुंदर लग रही हो। ऐसे ही रेडी हुआ करो डेली, ठीक। तो अपने आप को रेडी रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कपड़े अच्छे से कैरी करना, जो भी चीज़ आपको पसंद हो वो चीज़ पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। तीसरी चीज़, इग्नोर करना। ये चीज़ तो सबसे बड़ी ज़्यादा टेंशन देखी जाती है। जितना हमें काम करने में टेंशन नहीं होता ना, उतना ज़्यादा हम चीज़ों को इग्नोर करनी नहीं करते तो हमें टेंशन हो जाती है। मीन्स लोगों की बातों को इग्नोर करना। कई बार ऐसा होता है कि आपको सुनने वाले मीन्स सुनने को मिल जाता है कि क्या काम है, घर में ही तो रह के करना है। अब वो चीज़ जितना हमने काम किया उसमें हम नहीं थके ना, वो बात हमारे दिल पे लग जाती है और हम एकदम परेशान हो जाते हैं। तो काम करने से जितनी ज़्यादा थकावट नहीं होती हमें, उतनी ज़्यादा हमें लोगों की बातें परेशान करती हैं। तो इस चीज़ को इग्नोर करना पड़ेगा, लोगों की बातों को। जो चीज़ परेशान कर रही है, जो चीज़ हमें टेंशन दे रही है, उसको दूर करना पड़ेगा। खुश रहने का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि इग्नोर करना। इग्नोर करने में वो चीज़ें इग्नोर करना जो चीज़ें हमें टेंशन दे रही हैं, जो चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं। अगर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को तो कर लेते हैं, अगर नहीं कर सकते तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको टाइम पे छोड़ देना चाहिए कि देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, या ऊपर जो है ना वो हो सकता है उन्हीं के हाथों इसका सोल्यूशन लिखा हो, तो फिर छोड़ देना। बाकी अगर अपने हाथ में है तो उसको सॉल्व करिए, और नहीं है तो इग्नोर कर दीजिए। बिल्कुल भाई, अब हमें मतलब नहीं है किसी की बातों का, क्योंकि जितने ज़्यादा परेशान हम अपनी वजह से, अपने काम की वजह से, अपनी घर गृहस्थी की वजह से नहीं होते, उतना ज़्यादा हम लोगों की बातों से हो जाते हैं। लोग ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, और सामने वाला फिर ये नहीं देखेगा, वो तो बोल करके निकल जाएगा कि हाँ आप पे क्या बीत रही है, वो नहीं देखेगा। ये चीज़ फिर आपको अंदर ही अंदर ख़त्म करती है। उसमें क्या होता है, एक तो काम भी करना होता है आपको, सबका ध्यान रखना होता है, तो आपको अपना माइंड तो अच्छा रखना पड़ेगा ना। अगर आप किसी की बात की टेंशन लेकर के अपना काम करेंगे तो काम भी अच्छा नहीं होगा, अंदर से आप भी वीक होते जाएंगे, माइंड आपका अच्छे से काम नहीं करेगा, मीन्स आपकी वजह से सभी परेशान। तो खुश रहना चाहती हैं तो इस चीज़ को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि अब लोगों की बातों को करना है इग्नोर, जो अच्छा है सिर्फ वही देखना है, वही करना है। थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना कुछ अच्छा करने के लिए, मीन्स सॉन्ग सुन लीजिए, कुछ पेंटिंग वगैरह करना। तो देखिए जो डेली वाला हमारा काम है वो तो है ही, कि बनाना खिलाना, कपड़े झाड़ू पोछा, ये सारी चीज़ें। एक थोड़ा सा टाइम कुछ अलग करने के लिए भी निकालना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। सिलाई आती है वो करिए, पेंटिंग आता है वो करिए, सॉन्ग सुनना पसंद है वही सुन लीजिए, टीवी देखना पसंद है वो कर लीजिए। बट ये नहीं कि हम मोबाइल लेकर के बस स्क्रॉल करने में लगे हैं। अगर मोबाइल में भी देखती हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें देखिए, जैसे मोटिवेशनल वीडियो या कुछ भी सीखने वाली चीज़ें। अगर किसी ने 10 आपको सीखने वाली बात बता दी, उसमें से अगर आपने 2 भी नोटिस कर लिया ना, तो समझो कि बहुत अच्छा आज का दिन कर लिया आपने, आज का दिन आपने अच्छा बना लिया। तो अच्छी चीज़ें देखना, अच्छी चीज़ें सुनना, मीन्स अच्छी चीज़ों से जुड़ने के लिए टाइम जरूर निकालिए अपने लिए। योगा एक्सरसाइज जो भी अच्छा लगता है सुबह सुबह जरूर करिए। बच्चों को खूब बोल लेते हैं हम लोग, बट हमारा टर्म आता है तो भूल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है हमारा क्या, अब हम तो बड़े हो गए, हम क्या करेंगे योगा एक्सरसाइज करके। बट करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ नहीं तो 10 to 15 मिनट्स जरूर अपने लिए निकालिए, वॉकिंग करने जाइए या घर में बैठ के मेडिटेशन करिए, पूरा दिन अच्छा बीतता है। तो ये देखिए, ये सब 4-5 चीज़ें हो गई। नेक्स्ट चीज़ हो गया कि अपनी फैमिली को टाइम देना, बच्चों के साथ बातें करना। काम में इतने ज़्यादा खुद को नहीं उलझा लेना है कि कुछ पता ही नहीं है हमें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, हस्बैंड क्या कर रहे हैं, बाकी की फैमिली क्या कर रही है। नहीं, सबको टाइम देना। मीन्स एक होता है ना कि रात का टाइम सब लोग घर पे होते हैं, है ना, डिनर से पहले वाला जो टाइम होता है, सब बच्चे भी दिन में स्कूल से आ गए होते हैं, अगर हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं वो भी आ गए होते हैं, बाकी के फैमिली मेम्बर्स भी हैं अगर घर में, तो सब उस टाइम पे रहते हैं घर में। तो एक बार कम से कम आधे घंटे का टाइम सबके साथ बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। पूछना कि कैसा रहा आपका दिन,
और बाकियों को बताना कि मेरा दिन कैसा रहा। फिर धीरे धीरे वो चीज़ हैबिट में आ जाती है। ये सिर्फ हाउसवाइफ के लिए नहीं है, ये बल्कि सबके लिए ही है कि सभी फैमिली मेम्बर्स एक बार साथ में बैठ के और पूरा दिन क्या रहा जरूर आपस में बात किया करें। कैसा रहा पूरा दिन, क्या नया हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। बच्चों से तो अक्सर हम लोग कर लेते हैं ना कि स्कूल से जब बच्चे आते हैं तो पूछती हैं मम्मी लोग, मैं भी पूछती हूँ कि हाँ कैसा रहा बेटा। मीन्स मेरा सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन होता है अपने बच्चों से यही होता है कि दिन कैसा रहा। तो हम लोग तो कर लेते हैं डिस्कस, बट सबसे ही करना चाहिए कि दिन किसका कैसा रहा। उससे ये पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है, किसके दिमाग में क्या चीज़ चल रहा है, किसको क्या चीज़ अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। मीन्स जब हम आधे घंटे टाइम दे देते हैं ना अपनी फैमिली को, बैठ करके इधर उधर की बातें नहीं, किसी और की बातें बिल्कुल नहीं, सिर्फ अपनी बातें, क्या किया आपने, कैसा रहा दिन, क्या अच्छा क्या बुरा, उसमें पता चल जाता है कि हमारी फैमिली क्या कर रही है आजकल, कैसा चल रहा है इनका, इनके दिमाग में क्या है, ये लोग क्या करना चाहते हैं। सभी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं आपको। और अपने बारे में भी आपको थोड़ा सा बताने का टाइम मिल जाता है। मीन्स अटैचमेंट होती है ऐसा करने से। तो ये सब चीज़ें हैं जो हाउस वाइफ को खुश बनाती हैं। बिल्कुल इस चीज़ का बर्डन नहीं लेना है कि काम 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 काम। एकदम इंजॉय करते हुए काम करिए, दिन की शुरुआत अच्छे से करिए। घर की क्लीनिंग, नहाना धोना, अपने आप को सुंदर सा बना लीजिए, पूजा पाठ करिए, भजन सुनिए, किचन में लग जाइए, अच्छा अच्छा बनाइए, अपनी पसंद का भी बनाइए, बच्चों की पसंद। मीन्स सबको जो चीज़ अच्छा लगे मिला जुला के कुछ बना लीजिए, खाइए पिए, मस्त रहे। ये नहीं करना कि अरे मैं तो काम के लिए बनी हूँ, मैं तो काम के लिए बनी हूँ। ऐसा नहीं, सब चीज़ के लिए बनी है, आप भी तो इंसान है। सारा इंजॉय आपको भी इसी लाइफ में करना है। तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ करिए। थोड़ा सा टीवी देखने के लिए टाइम निकालिए, अच्छी बुक्स पढ़ने के लिए टाइम निकालिए, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए टाइम निकालिए। कुछ नहीं तो एक अलग सा, आज सिंपल डेली हेयर स्टाइल किया तो आज चलो थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, आपको भी देखने में अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें खुश करती हैं, हम खुश होते हैं। थोड़ा सा जब हम अलग कर लेते हैं ना कुछ, तो अच्छा लगता है हर किसी को ही। तो ज़रूर थोड़ा थोड़ा सा कुछ अलग सीखिए, अलग करिए और खुश रहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना। हाँ, खुश रहना मीन्स स्माइल रखना फेस पे। काम करने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस चिड़चिड़ापन लगे पड़े, चिड़चिड़ करें, किसी ने कुछ कह दिया तो मैं ही क्यों दूं, मैं ही क्यों करूं, पूरे दिन क्या सोई रहती हूँ। ये वाला वर्ड तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि पूरे दिन क्या सोई रहती हूँ। आजकल कोई नहीं पूरे दिन सोता, हर कोई बिजी है, बच्चा भी बिजी, बड़े भी बिजी। मीन्स सभी व्यस्त हैं आजकल अपनी अपनी लाइफ में। और यही सबसे अच्छी बात है कि बिजी रहना बहुत अच्छी बात होती है। भगवान न करे कि पूरे दिन सोने वाली नौबत है। पूरे दिन आप सोएंगी तो बीमार हो जाएंगी, पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहेंगी तो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। तो ये वाला ताना भी नहीं माना कि मैं क्या पूरे दिन सोई रहती हूँ। खूब इंजॉय करिए, मस्त रहिए, खुश रहा करिए। तो बस वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी। देखने के लिए और मुझे अपना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।